नोइना की नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा। आज मेरे हाथ में जो स्क्रिप्ट है वो सिर्फ कागज के पन्ने नहीं, बल्कि शांति निकेतन की बर्बादी का परवाना है। आज हम वीरानी परिवार के उस काले अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे इतिहास मिहिर का पतन कहेगा। क्या एक रात की गलती, जो शायद हुई नहीं, 7 जन्मों के रिश्ते को खत्म कर सकती है? क्या एक सफेद झूठ सिंदूर की लालिमा को मिटा सकता है? आज मैं आपको लेकर चलूंगी उस सफर पर जहां नोइना की चालें हैं, मिहिर की लाचारी है और तुलसी के सब्र का इम्तिहान है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। स्थान: मिहिर वीरानी का ऑफिस केबिन। ऑफिस में सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और एसी की धीमी हमिंग साउंड सुनाई दे रही थी। मिहिर वीरानी अपनी फाइल में उलझा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की ओर जा रहा था। नोइना ने उसे फोन करके कहा था कि वो एक बहुत जरूरी बात करने आ रही है। मिहिर और नोइना कॉलेज के दोस्त थे, इसलिए मिहिर को लगा कि शायद बिजनेस का कोई मसला होगा। तभी दरवाजा खुला। नोइना अंदर आई। लेकिन आज नोइना वैसी नहीं लग रही थी जैसी वो हमेशा होती थी, आत्मविश्वास से भरी, तेज तर्रार। आज उसके कंधे झुके हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे जो मेकअप का कमाल था, और चाल में एक अजीब सी लड़खड़ाहट थी। आओ नोइना, बैठो। मिहिर ने कुर्सी की ओर इशारा किया। नोइना बैठी नहीं, वो मेज के पास खड़ी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, बिल्कुल सधे हुए कलाकार की तरह। उसने लिफाफा मिहिर के टेबल पर रख दिया। मिहिर ने हंसते हुए पूछा, ये क्या है, कोई नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट? नोइना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी हथेलियों से चेहरा ढक लिया और सिसकने लगी। मिहिर घबरा गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। नोइना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। मिहिर की आवाज में चिंता थी। नोइना ने पानी का ग्लास हटा दिया और कांपती उंगली से उस लिफाफे की ओर इशारा किया। पढ़ लो मिहिर, मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की। मिहिर ने धड़कते दिल से लिफाफा उठाया। अंदर सिटी केयर हॉस्पिटल का लेटर हेड था। नाम: नोइना रॉय। टेस्ट: प्रेगनेंसी। परिणाम: पॉजिटिव। मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे छत उसके ऊपर आ गिरी हो। उसने रिपोर्ट को दोबारा पढ़ा, फिर नोइना को देखा, फिर रिपोर्ट को देखा। ये क्या है नोइना? तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक? नोइना ने अब अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। वो घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मिहिर, तुम्हें याद है ना, उस रात फार्म हाउस की पार्टी? हम दोनों ने शराब पी थी। तुम नशे में थे, मैं भी होश में नहीं थी। और फिर मिहिर का दिमाग सुन्न हो गया। उसे फार्म हाउस की पार्टी याद थी। उसे याद था कि उसने ड्रिंक ली थी। उसे याद था कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और उसे चक्कर आ रहे थे। उसके बाद सिर्फ अंधेरा, और फिर अगली सुबह वो सोफे पर था और नोइना उसके पास बैठी थी। नहीं नोइना, मैं पीछे हटा, जैसे उसे करंट लगा हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुलसी से प्यार करता हूँ। मैं अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता। मैं नशे में भी ऐसा नहीं कर सकता। नोइना खड़ी हुई। आंखों में झूठे आंसू लिए उसने मिहिर का हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानती हूँ मिहिर, तुम बहुत अच्छे हो। ये गलती थी, एक हादसा था। लेकिन अब इस रिपोर्ट का क्या करूं? इस बच्चे का क्या करूं जो मेरी कोख में पल रहा है? मिहिर पत्थर की मूरत बन चुका था। उसका चरित्र, उसका अभिमान, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया था। नोइना ने अपना वार जारी रखा। मिहिर, डरो मत, मैं तुमसे शादी करने को नहीं कहूंगी। मैं जानती हूँ शांति निकेतन में तुलसी के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। मैं चली जाऊंगी बहुत दूर। इस बच्चे को मैं अकेले पाल लूंगी। इसे बता दूंगी कि इसके पिता मर चुके हैं। ये वाक्य मिहिर के दिल पर खंजर की तरह लगा। पिता मर चुके हैं। मिहिर चीख पड़ा, नोइना, तुम क्या कह रही हो? मेरा खून, मेरा बच्चा अनाथ की तरह पलेगा? मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? नोइना के चेहरे पर एक अदृश्य शैतानी मुस्कान आई, जिसे मिहिर अपने आंसुओं के धुंध में देख ना पायो। शिकार जाल में फंस गया था। समय: रात के 8 बजे। मिहिर ऑफिस से सीधे घर जाने के बजाय नोइना को उसके घर छोड़ने गया।
कार में सन्नाटा था। मिहिर का दिमाग फ्लैशबैक में दौड़ रहा था। फ्लैशबैक, वो पार्टी की रात। मिहिर को याद आया कि वेटर उसके पास ड्रिंक लेकर आया था। सर, नोइना मैम ने स्पेशली आपके लिए भेजा है। मिहिर ने वो ड्रिंक पी ली थी। उसका स्वाद कुछ कड़वा था। कार नोइना के घर के बाहर रुकी। नोइना ने उतरते हुए कहा, मिहिर, तुम घर जाओ, तुलसी इंतजार कर रही होगी। मेरी फिक्र मत करना, मैं कल डॉक्टर के पास जाकर एबॉर्शन। मिहिर ने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा। खबरदार नोइना, एबॉर्शन का लफ्ज भी मुंह से निकाला तो वो बच्चा मेरी गलती का नतीजा है, लेकिन वो एक जान है, मैं उसे नहीं मार सकता। नोइना ने मन ही मन सोचा, शाबाश मिहिर वीरानी, तुम्हारी यही नेकी तुम्हें ले डूबेगी। ऊपर जाकर नोइना ने तुरंत अपने फोन से एक नंबर डायल किया। हेलो डॉक्टर मेहता, काम हो गया, मछली जाल में है। अब मुझे वो नकली सोनोग्राफी रिपोर्ट्स और दवाइयां चाहिए जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पैदा करें। पैसे की चिंता मत करो, वीरानी खानदान का दामाद अब मेरी मुट्ठी में है। शांति निकेतन, वीरानी हाउस। समय रात के 9:30 बजे। शांति निकेतन में बाप भगवान के सामने दिया जला रही थी। तुलसी रसोई में खाना गर्म कर रही थी। मिहिर अभी तक घर नहीं आया था। तुलसी का मन घबरा रहा था। उसका सीधा हाथ फड़क रहा था जो वो अपशगुन मानती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तुलसी दौड़ कर गई। सामने मिहिर खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। मिहिर, तुम ठीक हो? इतनी देर कहाँ थे? फोन भी नहीं उठाया? तुलसी ने सवालों की झड़ी लगा दी। मिहिर ने तुलसी की आंखों में देखने से कतराते हुए कहा, कुछ नहीं तुलसी, बस एक क्लाइंट मीटिंग लंबी खिंच गई, सिर में बहुत दर्द है। वो अंदर जाने लगा। जैसे ही वो तुलसी के पास से गुजरा, तुलसी ठिठक गई। उसने हवा में एक खुशबू महसूस की। ये मिहिर का परफ्यूम नहीं था, ये एक तेज फ्लोरल परफ्यूम था, मस्क एंड रोज। तुलसी को याद आया, ये परफ्यूम पिछली पार्टी में नोइना ने लगाया था। तुलसी ने पलट कर देखा। मिहिर रुका, लेकिन पलटा नहीं। तुम्हारी शर्ट पर यह खुशबू कैसी है? मिहिर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बहाना बनाया, वो लिफ्ट में बहुत भीड़ थी, अब शायद किसी और का परफ्यूम होगा, मैं नहाने जा रहा हूं। मिहिर बाथरूम में घुस गया और शावर चला दिया। पानी के नीचे खड़े होकर वो रोने लगा। वो तुलसी से झूठ बोल रहा था। वो उस औरत से झूठ बोल रहा था जो उसकी पूजा करती थी। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मैं तुलसी को कैसे बताऊं कि मैं एक बाप बनने वाला हूं, किसी और औरत के बच्चे का? बाहर तुलसी अभी भी उसी जगह खड़ी थी। उसका शक बीज बन चुका था। मिहिर मुझसे नजरें चुरा रहे थे। लिफ्ट में भीड़? मिहिर तो हमेशा प्राइवेट लिफ्ट से आते हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं। स्थान सिटी केयर क्लिनिक। समय 3 दिन बाद। मिहिर नोइना को लेकर डॉक्टर मेहता के पास गया था। ये क्लिनिक शहर के एक सुनसान इलाके में था। डॉक्टर मेहता, जो देखने में ही लालची और धूर्त लग रहे थे, उन्होंने नोइना को चेक किया। मिस्टर वीरानी, डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, नोइना जी की हालत नाजुक है, उनका बीपी बहुत लो है। प्रेगनेंसी में तनाव इनके और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। इन्हें खुश रहना होगा, और हाँ, इन्हें इमली और कच्चा आम खाने का मन करेगा, वो सब नॉर्मल है। मिहिर ने सिर हिलाया। डॉक्टर, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हो दीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। नोइना लेटे लेटे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने सुबह ही एक इंजेक्शन लिया था जिससे उसे उल्टियां आ रही थी। मिहिर ने उसे उल्टियां करते देखा था, इसलिए उसे रत्ती भर भी शक नहीं था। क्लिनिक से बाहर आते ही नोइना ने नाटक शुरू किया। मिहिर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मिहिर ने उसे सहारा दिया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ एक कार गुजरी। उसमें बैठी थी अम्बा वीरानी। मंदिर जा रही थी। उनकी नज़र एक पल के लिए मिहिर पर पड़ी, जो एक औरत को सहारा देकर कार में बिठा रहा था। ने चश्मा ठीक किया। ये तो मिहिर है, और वो तो नोइना है इस वक्त यहाँ। मिहिर में तो कहा था वो साइड पर जा रहा है। के मन में सवार उठे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद नोइना बीमार होगी और मिहिर ने मदद कर दी होगी। उन्होंने ये बात घर पर किसी को नहीं बताई, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। स्थान मिहिर का बेडरूम। समय 1 हफ्ते बाद। मिहिर अब बदल चुका था। वो घर पर कम बात करता था। तुलसी के साथ वक्त बिताना उसने लगभग बंद कर दिया था। वो रात को देर से आता था और सुबह जल्दी चला जाता था। तुलसी ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार झगड़ा हो जाता। एक रात मिहिर अपनी स्टडी में बैठा था। उसके सामने प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स थे। नोइना ने उसे कहा था, मिहिर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा?
कम से कम उसके नाम एक छोटा सा फ्लैट कर दो ताकि वो सुरक्षित रहे। मिहिर कलम हाथ में लिए कांप रहा था। वो अपने और तुलसी के भविष्य के हिस्से को काट कर एक झूठ के नाम करने जा रहा था। उसने साइन करने के लिए पेन पेपर पर रखा ही था कि तुलसी दूध का ग्लास लेकर आ गई। मिहिर ने हड़बड़ाकर पेपर्स फाइल के नीचे छिपा दिए। अभी तक जागे हो? तुलसी ने पूछा। बस काम खत्म कर रहा था, मिहिर ने रूखेपन से कहा। तुलसी मेज के पास आई। उसने देखा कि मिहिर के पसीने छूट रहे हैं। उसने उसका माथा छुआ। मिहिर, तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, हम साथ मिलकर सुलझा लेंगे। मिहिर का मन हुआ कि वो तुलसी के पैरों में गिरकर सब सच उगल दे, लेकिन उसे डर था कि तुलसी टूट जाएगी। उसने तुलसी का हाथ झटक दिया। तुम कहा ना कुछ नहीं है, तुम जाकर सो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप कमरे से चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र डस्टबिन में पड़े एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। वो एक मेडिकल स्टोर की रसीद थी। तुलसी ने उसे उठा लिया। उस पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट और वाइटमिन्स लिखा था। तुलसी के हाथ ठंडे गर्म हो गए। प्रेगनेंसी किट? मिहिर के पास? किसके लिए? शांति निकेतन। समय अगले दिन दोपहर। नॉयना जानती थी कि मिहिर अब पूरी तरह उसके काबू में है। अब बारी थी वीरानी परिवार में घुसने की। वो जानबूझकर शांति निकेतन आई ये कहकर कि वो मिहिर की कोई फाइल देने आई है। घर में बा, सविता यानी मिहिर की माँ और तुलसी मौजूद थीं। नॉयना ने बहुत ही शालीनता से बात की। नमस्ते बा, नमस्ते आंटी। फिर उसने नाटक किया। उसे अचानक चक्कर आया और वो सोफे पर गिर पड़ी। सविता जी घबरा गईं। अरे क्या हुआ इसे? पानी लाओ। तुलसी पानी लाई। नॉयना ने पानी पिया और फिर जानबूझकर अपना बैग सोफे पर गिरा दिया। बैग से सामान बिखर गया। लिपस्टिक, चाबी और डॉक्टर की वो रिपोर्ट। नॉयना ने फुर्ती दिखाई दिखावे के लिए और रिपोर्ट को जल्दी से छुपाने की कोशिश की, लेकिन बा की तेज नजरों ने पॉजिटिव शब्द और हॉस्पिटल का लोगो देख लिया था। बा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका माथा ठनका। नॉयना ने मासूमियत से कहा, सॉरी, वो कमजोरी है थोड़ी, मैं चलती हूँ। नॉयना के जाने के बाद बा ने तुलसी को बुलाया। तुलसी, ये नॉयना आजकल मिहिर से बहुत मिल रही है ना? तुलसी ने सिर झुका लिया। जी बा, काम के सिलसिले में। बा ने गंभीर स्वर में कहा, काम का सिलसिला इतना नाजुक नहीं होता कि औरतें बेहोश होने लगें। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है बहू, अपनी गृहस्थी पर नजर रखो। तुलसी ने मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास शक के अलावा सबूत भी था, वो रसीद और अब ये रिपोर्ट वाला ड्रामा। स्थान शहर की सड़कें और डॉक्टर का क्लिनिक। समय 2 दिन बाद। तुलसी अब चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने मिहिर का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि मिहिर ऑफिस जाने के बजाय फिर उसी सिटी चेयर क्लिनिक की तरफ जा रहा है। तुलसी ने एक ऑटो रिक्शा लिया और अपनी कार छोड़ दी ताकि मिहिर उसे पहचान न सके। क्लिनिक के बाहर मिहिर कार में बैठा इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में नॉयना बाहर आई। मिहिर ने उसे कुछ पेपर्स दिए। वो फ्लैट के पेपर्स थे और नॉयना ने उसे गले लगा लिया। तुलसी का दिल टूटकर चूर चूर हो गया। अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और के साथ देखकर वो वहीं सड़क पर रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं तुलसी, रोने का वक्त नहीं है। मिहिर ऐसे नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे उस मजबूरी की जड़ तक जाना होगा। मिहिर और नॉयना के जाने के बाद तुलसी ने अपना हुलिया बदला। उसने अपने पर्स से एक स्कार्फ निकाला, चश्मा लगाया और डॉक्टर मेहता के केबिन में पहुंच गई। डॉक्टर, मैं एक रिपोर्टर हूँ। तुलसी ने झूठ बोला। हम शहर के बेस्ट डॉक्टर्स पर आर्टिकल लिख रहे हैं। डॉक्टर मेहता अपनी तारीफ सुनकर फूल गए। बातों ही बातों में तुलसी ने नॉयना की फाइल टेबल पर देखी। तुलसी ने चालाकी से पानी का ग्लास गिरा दिया। ओह सॉरी। जैसे ही डॉक्टर टिश्यू लेने मुड़े, तुलसी ने अपने फोन से उस फाइल की फोटो खींच ली। बाहर आकर जब तुलसी ने फोटो जूम की तो उसने देखा कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में तारीख के साथ छेड़छाड़ की गई है और नीचे एक छोटे से नोट में लिखा था, पेशेंट को सिर्फ गैस की समस्या है, लेकिन प्रेगनेंसी का नाटक जारी रखना है, डॉक्टर मेहता। तुलसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तो ये बात है, नॉयना प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसने मिहिर को ब्लैकमेल किया है। लेकिन कैसे? तुलसी समझ गई कि नॉयना ने मिहिर को किसी रात के नाम पर फंसाया है। उसे उस रात का सच जानना था। उसने मिहिर की डायरी चेक की और उस तारीख को ढूंढा। होटल ब्लू डायमंड, एनुअल पार्टी। तुलसी होटल ब्लू डायमंड गई। वहां मैनेजर से झगड़ा किया, मिन्नतें की और सीसीटीवी फुटेज मांगी। मैनेजर ने मना कर दिया, लेकिन बाहर खड़े एक पुराने वेटर ने तुलसी की तड़प देखी। मैडम, आप मिहिर सर की पत्नी है ना? हाँ भैया, क्या आप कुछ जानते हैं? उस रात मैं वहीं था।
मैंने देखा था उस मैडम को, नोएना को। उन्होंने ही ड्रिंक में कुछ पाउडर मिलाया था और फिर वो मिहिर सर को सहारा देकर कमरे में ले गईं। सर पूरे बेहोश थे। उनके बीच कुछ नहीं हुआ मैडम, वो तो बस सोफे पर लेटे थे। तुलसी के सिर से बहुत बड़ा बोझ हट गया। मेरे मिहिर निर्दोष हैं। उसने वेटर के हाथ जोड़े। भैया, क्या आप ये बात सबके सामने बोल सकते हैं? वेटर डरा हुआ था। मैडम, मेरी नौकरी। तुलसी, तुम्हें नौकरी मैं दूंगी, बस सच का साथ दो। वेटर मान गया। तुलसी ने उसकी गवाही अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली। अब तुलसी के पास 2 हथियार थे, डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट का सच और वेटर की गवाही। अब बारी थी नोएना के खेल को खत्म करने की। स्थान शांति निकेतन, अवसर गणेश चतुर्थी उत्सव। नोएना ने अपनी चाल का आखिरी पत्ता फेंका। वो वीरानी हाउस में पूजा के दौरान आधम की। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वाह, मैं अब और नहीं छिपा सकती। मैं मिहिर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बा के हाथ से आरती की थाली छूट गई। सविता जी को काटो तो खून नहीं। मिहिर सिर झुकाए खड़ा था अपराधी की तरह। दामोदर यानी मिहिर के पिता चिल्लाए, मिहिर, क्या ये सच है? मिहिर ने कांपती आवाज में कहा, हाँ पापा, मुझसे गलती हो गई। बा ने मिहिर के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। तूने मेरे संस्कारों पर कालिक पोत दी मिहिर। निकल जा मेरे घर से और इस औरत को भी ले जा। नोएना मन ही मन जीत का जश्न मना रही थी। वो मिहिर का हाथ पकड़कर उसे ले जाने के लिए आगे बढ़ी। चलो मिहिर, यहाँ हमारी कोई जगह नहीं है। मिहिर रोते हुए चलने लगा। तभी सीढ़ियों से एक आवाज आई, रुकिए। ये थी तुलसी, दुर्गा के अवतार जैसी आंखों में आग लिए। नोएना बोली, तुलसी, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है। तुलसी सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव और कुछ पेपर्स थे। सच्चाई? सच्चाई तो अब सामने आएगी नोएना। तुलसी ने प्रोजेक्टर ऑन किया जो भजन के लिए लगाया गया था। स्क्रीन पर वीडियो चला। वेटर का कन्फेशन। मैडम ने ही नशीली दवा पिलाई थी। सर बेहोश थे, उनके बीच कुछ नहीं हुआ। पूरा परिवार सन्न रह गया। मिहिर ने झटके से सिर उठाया। क्या? फिर स्क्रीन पर डॉक्टर मेहता की फाइल की फोटो आई, नॉट प्रेग्नेंट। तुलसी नोएना के पास गई। क्यों नोएना, मेरे पति की शराफत का इतना घिनौना फायदा उठाया तुमने? तुमने एक ऐसे इंसान को आत्मग्लानि में मार डाला जो चिंटी को भी दुख नहीं पहुंचाता। नोएना अब घबरा गई। ये सब झूठ है, ये वीडियो डॉक्टर्ड है। तुलसी ने डॉक्टर मेहता को ही पुलिस के साथ अंदर बुला लिया। पुलिस की मार पड़ते ही डॉक्टर ने सब उगल दिया। मुझे नोएना मैडम ने 5 लाख रुपए दिए थे झूठ बोलने के लिए। मिहिर का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। वो नोएना की तरफ बढ़ा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर, अपने आंसुओं पर और तुलसी के प्रति अपने व्यवहार पर इतना गुस्सा आ रहा था कि शायद वो नोएना का गला घोंट देता। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे और मेरे परिवार के बीच आग लगाई। नोएना हंसने लगी पागलों की तरह। हाँ, किया मैंने, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी मिहिर, और तुमने हमेशा इस तुलसी का नाम जपा। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। बा ने आगे बढ़कर नोएना को एक थप्पड़ मारा। निकल जा डायन मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर निकालूं। पुलिस नोएना को गिरफ्तार करके ले गई। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा सुकून का था। मेहमान जा चुके थे। घर खाली था। मिहिर घुटनों के बल फर्श पर बैठा था। वो तुलसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तुलसी, मुझे माफ कर दो। मैं बहक गया था। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मुझे अपने बेगुनाही पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुलसी उसके पास बैठी। उसने मिहिर का चेहरा अपने हाथों में लिया। मिहिर, राम भी सीता की अग्नि परीक्षा लेते वक्त दुखी थे। ये कलयुग है। यहाँ रावण सीता का अपहरण नहीं करता, बल्कि राम के दिमाग का अपहरण करता है। नोएना ने वही किया, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा विश्वास जीत गया। बा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। आज तुलसी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की रक्षक है। मिहिर ने तुलसी के हाथ चूमे और कसम खाई कि आज के बाद कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सबूत उसके प्यार पर हावी नहीं होगा। उफ, क्या क्लाइमेक्स था। रोंगटे खड़े हो गए ना। इसे कहते हैं सत्यमेव जयते। नोएना जेल की सलाखों के पीछे है और हमारा मिहिर वापस अपनी तुलसी का हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सूत्रों से पता चला है कि जेल में नोएना से मिलने कोई आया था, एक रहस्यमय याद में। क्या नोएना वापस आएगी? क्या वीरानी परिवार पर कोई नया संकट आने वाला है? ये जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपकी ड्रामा क्वीन पूजा, कैमरामैन चिंटू के साथ। बाय बाय।